पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोग इन बातों को जान रहे हैं कि वोट की चोरी बिहार में की गई थी, लेकिन पकड़ी भी गई है। अब जो नए वोटरों का जो जुड़ा जा रहा है, उसमें कई तरह की चीजें आई है खुल करके। एक एक बिंदु पर बिहार की आवाम को इन बातों की जानकारी हो चुकी है। देखिए, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, इनकी बातों को बिहार गंभीरता से नहीं लेता, जो कई बार ये आपस हो चुके हैं और आपस होना भी पड़ा है, क्योंकि व्याकुल रहते हैं। ये बात तो भाजपा के लोग भी इनके बारे में कहते हैं। बोलेंगे नहीं, माफ करना, एक एक पहलुओं पर पहरा है युवाओं का बिहार के अंदर में। इस बार बिहारियों को ललकारा है, आपने कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में वोट्स की चोरी हो रही है और बिहार की जनता ये जानती भी है, लेकिन चाहती क्या है? परिवर्तन। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है आरजेडी का। दरअसल बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में वोट्स की चोरी हो रही है। और इसी को लेकर के देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के दोनों के द्वारा जो है वो वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी, जहां पर वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाते थे और लोगों को सरकार के खिलाफ जो है वो बताते थे। और इसी बीच देखिए, एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो बिहार अधिकार यात्रा में, दरअसल ये बिहार अधिकार यात्रा है क्या, तो आपको बता दें कि जब वोटर अधिकार यात्रा जो है वो चल रही थी, और तो इसी दौरान क्या हुआ कि 10 जिले जो है वो इस यात्रा में छूट गए। उसके बाद जो है वो बिहार अधिकार यात्रा के नाम से जाने जाने वाली इस यात्रा में उन 10 जिलों को जो है वो कवर किया जाएगा। और देखिए, इसमें भी तेजस्वी यादव जो है वो सरकार पर हमला बोलते हुए एनडीए सरकार को लेकर के कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बिहार में वोट्स की चोरी होती है। और अब देखिए, इसको लेकर के आरजेडी का भी यही कहना है। दरअसल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने ये कहा है कि बिहार में जो है वोट्स की चोरी होती है और बिहार की जनता को ये मालूम भी है। और बिहार की जनता जो है वो चाहती क्या है? परिवर्तन चाहती है, जो कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने से होगा। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, पहले आप सुनिए उनके बातों को। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वोट चोरी के सवाल में, ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार में जो बिहार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ भी रहा है और लोग इन बातों को जान रहे हैं कि वोट की चोरी बिहार में की गई थी, लेकिन पकड़ी भी गई है। अब जो नए वोटरों का जो जुड़ा जा रहा है, उसमें कई तरह की चीजें आई है खुल करके। एक एक बिंदु पर बिहार की आवाम को इन बातों की जानकारी हो चुकी है। और जब जब ये देश ने अंगड़ाई ली है ना, तो परिवर्तन हुआ है। अरे बिहार तो इसका गवाह है, परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है। 2020 में बिहार ने, सारे युवाओं ने मिलकर के तेजस्वी जी पर आस्था व्यक्त किया, एक बड़ा चुनौती दिया था सत्ता प्रतिष्ठान को। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित है, परिवर्तन चाहता है बिहार के अंदर में। वोट चोरी का जो मामला है ना, अब जो नया जुड़ रहा है, ये भी खुलने वाला है, तरह तरह तो खुलेंगे। आखिर मोबाइल वोटरों की भी हम लोग पहचान कर रहे हैं ना। अब कई लोग गुजरात से भी आकर के वोटर बन रहे हैं, जो पार्लियामेंट में चुनाव दिए थे, पार्लियामेंट के चुनाव में दिए थे अमित शाह को वोट, बिहार में वोटर बन गए हैं। तो एक एक बूथों की प्रचार हो रही, छोड़ेंगे नहीं, माफ करना, एक एक पहलुओं पर पहरा है युवाओं का बिहार के अंदर में। इस बार बिहारियों को ललकारा है, आपने कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, इनकी बातों को बिहार गंभीरता से नहीं लेता, जो कई बार ये आपस हो चुके हैं और आपस होना भी पड़ा है, क्योंकि व्याकुल रहते हैं। ये बात तो भाजपा के लोग भी इनके बारे में कहते हैं। तेजस्वी जी की जो यात्रा है, बिहार परिवर्तन यात्रा, इससे भाजपा और एनडीए में खलबली मची है। आम लोग का समर्थन देख पूरी नींवें हिल गई है एनडीए की। अब अमित शाह जी आकर के फिर ही अपना दबाव बना रहे हैं, मुख्यमंत्री को बुला कर करके होटल में मिल रहे हैं उनसे। ऐसा तो पहली बार हुआ। चिंतन और मनन तो बिहार की आवाम कर ही रही है। जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, इनको तो आपस होना ही पड़ेगा। पहले अपन छतरवा देखे ना कि चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बाई फोल्ट अगर बने हैं तो चुनाव जीतेंगे तब ना, चूंकि इनकी व्याकुलता जग जाहिर है।
तो आपने सुना कि शक्ति यादव किस तरीके से कह रहे थे कि बिहार में जो है वोट्स की चोरी होती है, और इसी के साथ साथ देखिए उन्होंने विजय सिन्हा पर भी बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, वो अक्सर ही जो है काफी ज्यादा हौच पौच में रहते हैं, और ये उनका ही कहना नहीं बल्कि बीजेपी भी ये कई बार कह चुकी है कि जो विजय सिन्हा है उन पे बिहार की जनता ध्यान नहीं देती, और अक्सर ही वो काफी ज्यादा हौच पौच में रहते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए शक्ति यादव ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि जहां एक तरफ बिहार की जनता को ये मालूम है कि वोट्स की चोरी हो गई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उसे चाहिए अब नया सीएम फेस, उसे चाहिए तेजस्वी यादव, उसे चाहिए बिहार में परिवर्तन। और इसी को लेकर के शक्ति यादव ने ये तमाम बातें कही। और इसी के साथ साथ देखिए शक्ति यादव का ये भी कहना है कि जहां एक तरफ बिहार में नए नए वोटर जो है उनके नाम जुड़े जा रहे हैं, और तब से और भी ज्यादा मामले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके हर एक बिंदु पर जो है वो ये लोग पैनी नजर रखेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।